हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। रोहित की शादी को अभी 4 महीने ही पूरे हुए थे जब पहली बार उसकी साली डिम्पल उनके घर आई। नेहा की छोटी बहन डिम्पल उम्र संगीत 22 साल गांव की थी, लेकिन पिछले 2 साल से लखनऊ में बीए कर रही थी। हॉस्टल में रहती थी। गांव की हवा पानी का असर था कि रंग गेहूं साफ था। हंठ गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी काजल वाली, और जब हंसती तो गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते। उस दिन वह पीले रंग की सूट सलवार में थी। दुपट्टा इतना पतला कि हवा के झोंके से उड़ता रहता और कंधे से बार बार सरक जाता। बैग कंधे पर लटकाया, हाथ में एक छोटा सा पर्स, और मुस्कान ऐसी कि घर में घुसते ही पूरा माहौल हल्का हो गया। घर में उस वक्त सिर्फ रोहित और नेहा थे। मम्मी पापा और छोटा भाई शुभम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। नेहा ने दरवाजा खोला तो डिम्पल चीखी, दीदी, और गले लग गई। नेहा ने हंसते हुए पीठ थपथपाई, अरे पागल, इतना जोर से मत चिपक, मेरी सांस रुक जाएगी। फिर पीछे मुड़ी और बोली, रोहित देखो कौन आया है। रोहित ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ऊपर देखा तो एक पल को नजर ठिठक गई। डिम्पल ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जीजू जी नमस्ते, आवाज बंदे लेते हैं कामना हाथ कर। सारा थारा 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 था। डिम्पल ने विदार कर देने की कहा मैं था। डिम्पल ने बियारा था मैं थारा 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 था। कर ने बाद देने कहा मैं थारा 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 था। में हल्की सी शरारत। रोहित ने अखबार नीचे रखा, मुस्कुराया, आजा डिम्पल, कैसा रहा सफर। पर डिम्पल ने बैग नीचे रखा, दुपट्टा फिर सरका। उसने जल्दी से ठीक किया और बोली, बस से जीजू 4 घंटे लगे, बहुत गर्मी है ना। कहते हुए पर्स से रुमाल निकाला और गले पर फेरा। गला चमक रहा था। रोहित ने नजर हटाई और बोला, बैठ, मैं पानी लाता हूँ। नेहा किचन में चाय बनाने चली गई। डिम्पल सोफे पर बैठी रही, पैर ऊपर चढ़ाकर घुटने तक सलवार ऊपर सरक गई थी। वह इधर उधर देख रही थी। जीजू, आपका घर बहुत अच्छा है, दीदी ने सजावट की, लेकिन देखकर मजा आया। रोहित पानी का गिलास सरकता रहा था। रोहित पानी का गिलास देते हुए बोला, तेरी दीदी ने ही सजाया है, मैं तो बस पैसे देता हूँ। डिम्पल हंसती, हाय दीदी कितनी लकी है। संगीत मेरा वाला जो आएगा ना, उससे मैं पूरा घर सजवाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मेरे वाला भी आप जैसा ही हो। और आंख मारी। चाय पीते वक्त नेहा और डिम्पल आपस में हंसती बोलती रही। रोहित चुपचाप देखता रहा। डिम्पल की हर बात में हल्का सा तड़का था। वह बार बार रोहित को घूर कर देखती और फिर नेहा से कुछ कहकर हंस देती। नेहा कुछ समझती नहीं थी, बस खुश थी कि बहन आई है। शाम को जब सब घर लौटे तो खाना पीना बातें हंसी जाक चला। रात को डिम्पल नेहा के साथ सोने वाली थी, लेकिन नेहा को आदत थी देर रात तक फोन पर सहेलियों से बात करने की। डिम्पल बेचैन हो गई। 10:00 बजते बजते वह उठी और बालकनी में चली गई। रोहित भी नींद नहीं आ रही थी, वह भी बालकनी में चला आया। चांदनी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। डिम्पल दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी, दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। रोहित ने पीछे से आवाज दी, नींद नहीं आ रही। डिम्पल चौंकी उठी और बोली, चिज्जू, आप भी दीदी फोन पर लगी है, मुझे बोर हो रहा था। रोहित उसके पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों चुप रहे कुछ देर। फिर डिम्पल बोली, जूजू, आप दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। रोहित हंसा, करता हूँ। डिम्पल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भी कोई ऐसा ही मिले। हॉस्टल में सब कहते हैं कि जजा साली का रिश्ता बहुत मज़ेदार होता है। आप मुझे तंग क्यों नहीं करते। रोहित बोला, तंग करने की ज़रूरत ही नहीं, तू खुद ही बहुत शरारती है। डिम्पल ने हंट बनाए। संगीत, अच्छा जी, मैं शरारती हूँ। चलो आज से आप मुझे तंग करो, मैं देखती हूँ कितना दम है। और हंस दी। तभी उसकी दीदी आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ साली और जीजा के बीच में। फिर वहाँ तीनों बातें करने लगे। फिर अगले दिन सुबह से डिम्पल ने खेल शुरू कर दिया। नेहा कर आई तो बाल गीले थे, टी शर्ट और लोअर में थी। नेहा किचन में थी। डिम्पल रोहित के पास सोफे पर मम से बैठी और बोली, जीजू मेरे बाल सुखाओ ना। रोहित हक्का बक्का,
डिम्पल ने तौलिया उसके हाथ में थमा दिया। रोहित ने मना किया। अरे तू खुद कर ले। डिम्पल बोली, नहीं जीजू, घर में मम्मी ही सुखाती थी, अब आप हो ना। और पीठ उसकी तरफ कर ली। रोहित बोला, अपनी दीदी को ही बोल देना। डिम्पल ने कहा, नहीं जीजू, वो काम में व्यस्त है, मुझे आपसे स्लीव सुखाने हैं, मुझे नहीं पता। फिर रोहित ने हार मानी ली और तौलिया से हल्के हल्के बाल सुखाने लगा। डिम्पल की गर्दन पर पानी की बूंदें चमक रही थी। वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुराती। नेहा किचन से चिल्लाई, डिम्पल, नाश्ता तैयार है। डिम्पल ने रोहित के कान में फुसफुसाया, संगीत जीजू दीदी को पता चला तो डांटेंगी, और हंसते हुए भाग गई। दिन भर वह रोहित के परमार हो रहे। दिन भर वह रोहित के परमार हो रहे। संगीत जीजू बड़ी लाख में करना है, और हार थी वो दिल्ली करने के लिए दारमार हो रहे। आसपास ही मंडराती रही। कभी चाय बनाने के बहाने किचन में आ जाती, कभी टीवी का रिमोट छीन लेती, कभी फोन में गाना लगाकर रोहित से डांस करने को कहती। रोहित हंसता रहता, लेकिन अंदर से थोड़ा बेचैन भी था। डिम्पल की हर हरकत में कुछ ऐसा था जो दिल की धड़कन बढ़ा देता। शाम को नेहा और मम्मी पापा फिर कहीं गए। घर में सिर्फ रोहित, डिम्पल और शुभम थे। शुभम 10वीं में था। अपना कमरा बंद करके पढ़ने बैठ गया। डिम्पल बोर हो गई। वह रोहित के कमरे में आई और बोली, जीजू, आपके पास लैपटॉप है ना? कोई अच्छी मूवी चला दो। रोहित ने लैपटॉप खोला और मूवी ढूंढने लगा। डिम्पल बेड पर लेट गई तकिया लगाकर। जीजू, यहाँ बैठ कर देखते हैं, सोफा बहुत दूर है। रोहित हिचकिचाया, फिर बेड के किनारे पर बैठ गया। मूवी शुरू हुई। जब वी मेट मूवी के बीच में डिम्पल ने अचानक रोहित का हाथ पकड़ लिया। जीजू, गीत जैसी लड़की आपको मिली होती तो। रोहित ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस बोला, तेरी दीदी से अच्छी कोई नहीं। डिम्पल चुप हो गई। फिर वह नखरे के साथ बोली, नहीं, मेरी दीदी से ज्यादा मैं अच्छी हूँ। फिर मूवी खत्म हुई तो वह उठी नहीं। बोली, जीजू, मुझे नींद आ गई। रही है आप? लाइट बंद कर दो। रोहित ने लाइट बंद की, लेकिन खुद उठकर सोफे पर चला गया। डिम्पल बेड बेड पर ही सो गई। रोहित देर देर तक सो नहीं पाया। फिर अगले 10-12 दिन ऐसे ही बीते। डिम्पल दिन भर शरारतें करती। रोहित उसे डांटता समझाता, लेकिन मन मजा भी लेता। नेहा को कुछ शक नहीं हुआ। वो खुश थी कि उसकी बहन और पति में इतना अच्छा बन रहा है। फिर एक रात 12:00 के करीब डिम्पल रोहित के कमरे में आई। नेहा अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई थी 2 दिन के लिए। डिम्पल रोते हुए आई। रोहित घबरा गया। क्या हुआ डिम्पल? वह बेड पर बैठ गई और रोने लगी। चुजू, मेरा बॉयफ्रेंड, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने किसी और को पसंद कर लिया। रोहित उसके पास बैठ गया, कंधे पर हाथ रखा। अरे पागल, रो मत, वो तेरे लायक नहीं था। डिम्पल उसके कंधे पर सिर रखकर और जोर से रोने लगी। रोहित ने उसे चुप कराने के लिए पीठ पर हाथ फेरा। डिम्पल ने अचानक उसे गले लगा लिया। रोहित का दिल जोर से धड़का। वह भी उसे हल्के से गले लगाए रहा। कुछ देर बाद डिम्पल ने सिर उठाया। आंसुओं से भरी आंखों से रोहित को देखा और बोली, चिजू, आप बहुत अच्छे हो। फिर अपना सिर फिर उसके सीने पर रख दिया। रोहित ने उसे धीरे से अलग किया। बस डिम्पल, अब सो जा, सब ठीक हो जाएगा। डिम्पल चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। उसे लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। अगले भांजा दिन से डिम्पल बिल्कुल बदल गई। ना शरारत, ना हंसी जाग, बस चुपचाप रहती। रोहित को बुरा लगने लगा। एक दिन उसने डिम्पल को बालकनी में बुलाया और कहा, डिम्पल, जो हुआ सो हुआ। तेरा बॉयफ्रेंड तेरे काबिल नहीं था। तू उसकी टेंशन मत ले, तुझे और कोई अच्छा मिल जाएगा। डिम्पल ने कहा, नहीं जीजू, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा। रोहित ने कहा, मिल जाएगा पगली, तू चिंता मत कर। डिम्पल ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया। जीजू, मुझे माफ कर दो, मैं ये बहुत गलत किया आपके साथ। संगीत, मेरे पास और कोई नहीं है दुख सुख बांटने के लिए। नेहा दीदी तो मुझे गुस्से होती, अगर यह बात मैं उन्हें बताती तो। मैं संगीत बस अकेलापन महसूस कर रही है थी। आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा।
इसलिए इसलिए मैंने हद पार कर दी। रोहित ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, अब मुस्कुरा। डिम्पल मुस्कुराई। उस दिन से दोनों के बीच एक गजब की दोस्ती हो गई। अब ना कोई शरारत, ना कोई डर, बस साफ सुथरा रिश्ता। फिर डिम्पल छुट्टियां खत्म करके हॉस्टल वापस चली गई। जाते वक्त रोहित ने उसे गले लगाया और कहा, पढ़ाई अच्छे से करना और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन करना। डिम्पल की आंखें भर आई। जीजू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर महीनों तक फोन पर बातें होती रही। डिम्पल ने अपना ब्रेकअप भुला दिया, नई जिंदगी शुरू की। रोहित और नेहा की जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। एक साल बाद डिम्पल की शादी तय हो गई। लड़का कनाडा में सेटल्ड था। डिम्पल को पहले तो गुस्सा आया, फिर रोहित से बात की। रोहित ने बहुत समझाया। देख डिम्पल, माँ बाप की बात मान ले। वो तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और तू इतनी समझदार है कि जहां भी जाएगी खुश रहेगी। फिर शादी का दिन आया। डिम्पल दुल्हन बनी थी, इतनी सुंदर कि देखते ही बनता था। विदाई के वक्त वह रोहित के पास आई, गले लगी और कान में बोली, रोहित, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं हमेशा तुम्हारी छोटी बहन की तरह रहूंगी। रोहित की आंखें भी भर आई। शादी के बाद डिम्पल कनाडा चली गई। व्हाट्सएप पर बातें होती रही। 2 साल बाद उसने अपनी बेटी की फोटो भेजी। रोहित और नेहा बहुत खुश हुए। नेहा बोली, देख हमारी डिम्पल माँ बन गई। फिर 5 साल बाद डिम्पल अपनी बेटी रूही के साथ भारत आई। एयरपोर्ट पर रोहित उसे लेने गया। डिम्पल अब पूरी औरत लग रही थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी। उसने रोहित को गले लगाया और बोली, रोहित तू बिल्कुल नहीं है। ई बदला, अभी भी उतना ही हैंडसम है। रोहित हंसा, और तू अभी भी उतनी ही पागल है। रूही ने पूछा, मम्मा ये अंकल कौन है? डिम्पल मुस्कुराई, ये तेरे मामा नहीं, तेरे सबसे प्यारे मामू हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त। घर पहुंचे तो नेहा और डिम्पल गले मिलकर रोने लगी। रात को सब बालकनी में बैठे थे। डिम्पल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, जते हो रोहित? कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी ने मुझे जो दिया उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिया, क्योंकि मुझे तुम जैसा जीजा और दोस्त मिला। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे तुझ जैसी शरारती लेकिन सोने जैसी दिल वाली साली मिली। उस रात सब हंसे, बातें की, पुराने दिन याद किए। बालकनी में चांदनी फिर वही थी जैसे 7 साल पहले। रूही सो चुकी थी। नेहा भी थककर अंदर चली गई। सिर्फ रोहित और डिम्पल रह गए। हवा में हल्की ठंड थी। दिसंबर का महीना जो था। डिम्पल ने कॉफी का मग हाथ में घुमाते हुए धीरे से कहा, रोहित, कभी सोचा था कि हम इतने बड़े हो जाएंगे? मैं माँ बन जाऊंगी। तू अभी भी वही लगता है। रोहित हंसा, तू भी वही है, बस लहजे में कनाडा की अंग्रेजी घुल गई है। डिम्पल चुप रही, फिर बोली, याद है वो रात जब मैं रोते हुए तेरे कमरे में आई थी? मैं सच में टूट गई थी। उस दिन अगर तूने मुझे धक्का दे दिया होता, शायद मैं कभी संभल नहीं पाती। रोहित ने सिगरेट सुलगाई, धुआं छोड़ा, और अगर मैं उस दिन कमजोर पड़ जाता तो आज हम शायद बात भी ना कर संगीत रहे होते। डिम्पल ने उसकी तरफ देखा, आंखों में कुछ चमका, फिर मुस्कुराई। तू हमेशा से ही रहा। मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला तूने ही करवाया। रोहित ने उसका हाथ हल्के से दबाया। सिर्फ दोस्ती का स्पर्श, और तू मेरी परपासाई। दोस्ती का बिस्ट करवाया, तू मेरी लगातार करते था। दोस्ती का बिस्ट करवाया। जिंदगी का सबसे प्यारा तूफान थी जो आया और सही जगह रुक गया। दोनों चुप हो गए। दूर कहीं कुत्ता भौंका। डिम्पल ने सर रोहित के कंधे पर टिका दिया जैसे पुराने दिन में किया करती थी, लेकिन अब इसमें कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। रूही को बता दिया ना? रोहित ने धीरे से कहा कि उसका मामू थोड़ा सख्त है, बहुत डांटता है। डिम्पल हंस दी। बताया, बोली, मुझे ऐसे मामू अच्छे लगते हैं। फिर दोनों हंसे। रात गहराती गई। पुराना आकर्षण कहीं पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ एक साफ गहरा रिश्ता था जो ना जेठानी को शक दिलाता, ना पति को गिल्ट, ना साली को पछतावा। बस दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को सही वक्त पर संभाल लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।